नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज यहाँ कुछ पॉइंट लाए हैं जो हम इनको समझते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी यदि समाज है, इस समाज के मतलब जो समाज सुधारक हैं वो समाज सुधारक कौन है। जैसे ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के स्वामी दयानंद, प्रार्थना समाज के आत्माराम, वेद समाज के श्री, ऐसे करके मतलब एक समाज उन्होंने बनाया और उस समाज बनाने वाले का मतलब कहने का नाम। बात समझ में आ रही होगी। तो इसको हम किस प्रकार से, क्योंकि हम वैसे याद रखते हैं, ठीक है ना, वैसे याद रखते हैं तो ये हमको समझ में नहीं आता और कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कि यदि एक मैंने एक कहानी के रूप में पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है ना। इस आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ध्यान से मेरी बात सुनना है, ठीक है। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमको ये याद कब हो गया। सिर्फ मेरी एक एक बात आप ध्यान से सुनना। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है क्या, ब्रह्म समाज। बात समझ में आ रही है। तो ब्रह्म समाज, इनमें थोड़ा सा हम इनका अर्थ भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या है कि बिना इनका देखते हैं कैसे अर्थ निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये है क्या, ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के सुधारक जो है सूत्रधार, इनको क्या बोलते हैं, सूत्रधार। ब्रह्म समाज के जो सूत्रधार हैं वो कौन है, वो है तो राजा राम मोहन राय। बात समझ में आ रही है। मगर इसको हमको याद कैसे रखना है ताकि हमेशा याद रहे। बात समझ में आ रही है ना, मरते दम तक याद रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे बड़े बूढ़े लोगों ने क्या कहा है कि जो क्या है यहाँ ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है ना। ब्रह्म से आपको क्या पता चल रहा है, राजा, ठीक है ना। बात समझ में आई है ना। तो जो राजा और राम, बात समझ में आ रही है। तो जो ब्रह्मा का जो अवतार है वो क्या है, राजा राम। बस इतना याद रखना है आपको, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सेकंड वाला देखते हैं। जैसे ये है आर्य समाज। बात समझ में आ रही है। आर्य समाज, आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है ना। श्रेष्ठ मतलब अपने से बड़ा। अब चाहे वो जितना भी बड़ा हो, बस हमारी उम्र जैसे 20 साल है ना, तो 21 साल का जो इंसान होगा वो हमसे श्रेष्ठ कहलाया। मतलब कहने का मतलब हमारे जो पूर्वज हैं या हमसे बड़े हैं, बात समझ में आ रही है ना, वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज की मतलब जो इन्होंने मतलब आर्य समाज जो है, इसके संस्थापक कौन है, स्वामी। बात समझ में आ रही है ना। स्वामी में आपको एक अर्थ निकल के आ रहा होगा कि अपने आप में यदि ये स्वामी है तो स्वामी हम किसको बोलते हैं, भगवान को। बात समझ में आ रही है ना। तो आर्य समाज को जो आर्य हैं वो अपने आप में क्या है, स्वामी। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, बात समझ में, तो आपको भूलेगा भी नहीं, याद भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, प्रार्थना। प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना से आपको पता होगा भैया, जब हम स्कूल में पढ़ते, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ते थे तो डेली प्रेयर होती थी, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। बात समझ में आ रही है ना। ये प्रार्थना जो है हम कब करते थे, ये प्रार्थना यदि हम दिल से करें, आत्मा से करें, ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या, भारत माता नजर आती है। बात समझ में आ रही है ना। तो यदि हम आत्मा से करें ना ये प्रार्थना, तो हमको क्या क्या नजर आती है, भारत माता। और हम ये प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट को भी आप रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है ना। अब देखें इसके बाद क्या है, चौथा नंबर क्या आता है, वेद व्यास। क्या है, वेद व्यास। वेद व्यास का मतलब क्या होता है, वेद व्यास का मतलब होता है, वेद मतलब वेद एक इस प्रकार का ग्रंथ जिसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हो जो समाज के लिए लाभदायक हो, वो वेद कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। समाज क्या है, जो उस वेद को पढ़े वो समाज कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो वेद समाज, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक, जब ये बताओ भैया, जब कोई इंसान, बात समझ में आ रही होगी, जब कोई इंसान वेद पढ़ेगा, ठीक है ना, जब यदि वो वेद पढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, धरालु यानी दयालु हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगा, दयालु। तो इसके संस्थापक कौन है, दयालु।
इतना याद, श्री दयालु है। जब वो दयालु हो जाएगा तो फिर उसके आगे सभी लोग क्या बोलेंगे उसको, श्री दयालु। बात समझ में आ रही होगी, थोड़े इंटरटेन्स के साथ भी पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ताकि आपको याद मतलब याद अच्छे से हो जाए और आप समझ पाए, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये क्या है अगला, राम कृष्ण मिशन। इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया राम कृष्ण मिशन, भैया भगवान राम कृष्ण मिशन मतलब भगवान राम और कृष्ण का एक मिशन। उनका मिशन क्या है, उनका मिशन जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती में नजर आता है। बात समझ में, स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वामी है, अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का यदि हम थोड़ा इन वर्डों का अर्थ निकालें तो स्वामी, स्वामी क्या होता है अपने आप में, स्वामी। बात समझ में आ रही है ना, स्वामी जो है वो क्या है, स्वामी अपने आप में एक भगवान है। बात समझ में आ रही है ना, तो इन दोनों को भी आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। समझ में ना आए तो हम थोड़ा सा और आगे के इनको और थोड़ा सा विस्तार करके बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यदि भाई मेरे यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। यदि समझ में आए तब, बात समझ में आ रही है तब करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। अब देखिए अगला वाला, अगला वाला थोड़ी सी हम इंक डाल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पेन भी नहीं चल रहा है, थोड़ी सी इंक डाल देते हैं तो इसमें ये पेन क्या है, जिंदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, तब ये बोर्ड पे चल पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपन अगला वाला, ये क्या है, स्वराज्य पार्टी। रामकृष्ण मिशन तो हो गया, कभी ये जब रामकृष्ण मिशन होगा, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं, हम सिर्फ आराम से पढ़ेंगे। स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी क्या मतलब, स्वयं का राज्य और पार्टी हो, जैसे चार लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, वो कहीं बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो एक बोल सकते हैं कि हम भैया बैठे हैं कहीं खाना पीना खा रहा है, कहीं भी बैठ के खा पी सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टी। भैया हम लोग पार्टी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसकी जो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की है, मोतीलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, सॉरी प्रथम प्रधानमंत्री नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये मोतीलाल नेहरू, यानी देखो इधर देखो, इससे क्या पता चल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी वो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो यहां इससे आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज क्या है, कभी जब अच्छे से जब आप बैठ के पार्टी करो, पार्टी करो तो क्या हुई है, आप अपने आप में आजाद हो। बात समझ में आ रही है, आजाद जब रहे हो ना, ठीक है ना, जब आजाद रहे हो तो एक अच्छा सा हिंद मतलब हिंद मतलब हिंदुस्तान को रिलेट कर लो आप, ठीक है। और फौज मतलब एक फौज, विशेष प्रकार की हम फौज बना सकते हैं कि जब हिंदुस्तान में हैं तो हम एक संगठन बता सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और अपने आप में एक फौजी है। बात समझ में आ रही है, सभी हिंदुस्तानी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ जब ये आज़ाद रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो ये अपने आप को फौज वाला बोलेंगे, ठीक है, हर एक छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। बात समझ में आ रही है ना। तो जब ये होगा ना तो फिर ये क्या होगा, अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको ये जो है ये किसने मतलब वो की है, बात समझ में आ रही है। ये जो क्या है इसको हम भूल गए, ये है राम बिहारी बोस, राम बिहारी बोस, ठीक है ना। ये है क्या, हम क्या, ये क्या है, इस पॉइंट को आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद 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 हम कब रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, फौज फौजी अपने आप में मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं भगवान राम से, ठीक है। भगवान राम आजाद थे, ठीक है, वो अपने आप में बिहारी, ठीक है ना, और वे अपने आप में वो किसी को नहीं बताते थे कि हम बॉस हैं। बात समझ में आ रही है, मगर वे बॉस थे। इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे, हमने कुछ मतलब समझाने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो पढ़ लेना, ठीक है। और यदि आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छा है, ठीक है ना, तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यदि इतने पॉइंटों को याद करने के लिए आपको मिनिमम 10 से 15-20 मिनट तो याद लग जाते होंगे और कुछ समय के बाद भूल जाते होंगे, ठीक है ना। तो हमने कोशिश की है कि आपको ये याद अच्छे से हो जाए, तो हमने इनको क्या थोड़ा सा इनका अर्थ समझने की कोशिश की है और हमने आपको बात समझ रहे हैं आप।
ठीक है ना। तो इसको शेयर जरूर करना, ताकि यदि आपको समझ में आ गया तो दूसरे को भी, आपके ऐसे ही किसी भाई को यदि वो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना, ताकि वो भी अपनी मतलब अच्छे से अपने कामयाब हो पावे। बात समझ में आ रही होगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, बात समझ में आ रही होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अब इसके आगे मैं एक एक वीडियो अपलोड करना चालू करूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे, यदि आप बोलेंगे सर, मतलब भैया या सर जो भी बोलना है आपको, ठीक है, आप बोलेंगे कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो मैं उस टॉपिक का एनालिसिस करके उसको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उस कोशिश में हमें उम्मीद है कि यदि आपको ये पसंद आया तो मुझे कमेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, यदि आपको, चलो ठीक है, जय हिंद, ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।